तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बेस्ट म्यूचुअल फंड्स फॉर 2023 जिनमें आप निवेश कर सकते हो अच्छा रिटर्न्स पाने के लिए। दोस्तों हमने कई सारे फैक्टर्स यूज किए हैं और टॉप 6 म्यूचुअल फंड्स आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हर एक कैटेगरी से, यानी कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप से। तो चलिए देखते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी से कौन से बेस्ट म्यूचुअल फंड्स हैं। तो 6th नंबर पे आता है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। दोस्तों इसका अगर हम एसेट्स अंडर मैनेजमेंट देखें तो ये है 10,761 करोड़ रुपीस का, यानी कि इतना अमाउंट लोगों ने इसमें इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। इसका एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो ये है 0.52% और इसका पिछले 3 साल का रिटर्न्स अगर हम देखें तो ये है 28.85% का। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न्स आपको मिला है इस म्यूचुअल फंड में। इसके अलावा कई सारे लोगों ने इसमें निवेश भी करके रखा है और इसके साथ साथ इसका एक्सपेंस रेशियो भी कम है। दोस्तों ये सारी चीजें ये बताती हैं कि ये बहुत ही अच्छा म्यूचुअल फंड है जिसमें आप निवेश कर सकते हो। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि आपका जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट है वो आपकी एज पे डिपेंड करता है। तो समझो अगर आपकी उम्र 30 साल की है तो आपको 30% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट डेट म्यूचुअल फंड्स में रखना चाहिए या फिर डेट इंस्ट्रूमेंट्स में रखना चाहिए, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट्स, रिकरिंग डिपॉजिट्स और भी कई सारे डेट इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं या फिर म्यूचुअल फंड्स आते हैं। बचा हुआ 70% जो है वो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हो, जिसके बारे में हम आज के इस वीडियो में बात कर रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जहां तक आपका पोर्टफोलियो एलोकेशन का सवाल है। अब बढ़ते हैं हम 5वें म्यूचुअल फंड की तरफ और ये है एसबीआई स्मॉल कैप फंड। इसका अगर हम AUM यानी कि एसेट्स अंडर मैनेजमेंट देखें तो ये है 14,494 करोड़ रुपीस का। इसके साथ साथ इसका जो एक्सपेंस रेशियो है ये है 0.71% का और इसका अगर पिछले 3 साल का रिटर्न्स हम देखें तो ये है 31.45% का। तो दोस्तों इसमें भी आपको बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न्स मिला है और कई सारे लोगों ने इसमें भी अपना जो पैसा है वो इन्वेस्ट करके रखा है। तो दोस्तों ये रहे 2 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स जिनमें आप निवेश कर सकते हो अच्छा खासा रिटर्न्स पाने के लिए। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स में निवेश कीजिए, किसी एक म्यूचुअल फंड में भी आप निवेश कर सकते हो। दोस्तों क्या होता है कि हर एक म्यूचुअल फंड का एक पोर्टफोलियो होता है, यानी कि बिहाइंड द सीन्स ये एक पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ स्टॉक्स में निवेश करते हैं। अब जैसे कि हमने स्मॉल कैप कैटेगरी के 2 म्यूचुअल फंड्स देखे, इनके जो पोर्टफोलियो होंगे थोड़े से स्टॉक्स ओवरलैप होंगे दोस्तों। तो क्या होगा कि जब भी उन स्टॉक्स की वैल्यू ऊपर जाती है तो दोनों ही म्यूचुअल फंड्स की वैल्यू ऊपर जाएगी और जैसे ही वो स्टॉक्स नीचे गिरते हैं, यानी कि उनका प्राइस अगर नीचे गिरता है तो म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स भी डाउन आ जाते हैं और ये दोनों ही म्यूचुअल फंड्स पे एप्लीकेबल होता है। तो किसी एक म्यूचुअल फंड में आप निवेश कर सकते हो इस स्मॉल कैप कैटेगरी में। अगर आप न्यू हो और म्यूचुअल फंड्स के बारे में कुछ भी नहीं जानते तो म्यूचुअल फंड्स के बारे में मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट बनाई है, म्यूचुअल फंड्स फॉर बिगिनर्स, तो आप वो वाले वीडियोस भी देख सकते हो। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको इंडेक्स फंड्स में निवेश करना है तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपको इंडेक्स फंड्स के बारे में भी बताऊंगा ऐसे कौन से अच्छे इंडेक्स फंड्स हैं जिनमें आप निवेश कर सकते हो, आपका जो पोर्टफोलियो है उसको एलोकेट कर सकते हो। अब दोस्तों बढ़ते हैं हम मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स में और 4थे नंबर का जो म्यूचुअल फंड है ये है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। अब दोस्तों इसका जो AUM है ये है 3,409 करोड़ रुपीस का। इसका जो एक्सपेंस रेशियो है ये है 0.48% का और इसका अगर हम पिछले 3 साल का रिटर्न्स देखें तो ये है 27.07% का। तो दोस्तों इसमें भी आपको बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न्स मिला है और आप इसमें भी निवेश कर सकते हो। इसके साथ साथ एक और मिड कैप कैटेगरी का जो म्यूचुअल फंड है जो कि तीसरे नंबर पे आता है ये है मिरर एसेट मिड कैप फंड। इसका अगर हम AUM देखें तो ये है 8,439 करोड़ रुपीस का। इसके साथ साथ इसका जो एक्सपेंस रेशियो है ये है 0.57% का और इसका जो 3 इयर्स का रिटर्न्स है ये है 28.14% का। तो दोस्तों इसमें भी बहुत ही अच्छा खासा पैसा लगा हुआ है लोगों का और आप इसमें भी निवेश कर सकते हो अच्छा खासा रिटर्न्स पाने के लिए। दोस्तों अगर हम एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो ये आपका जो फंड मैनेजर होता है जो इस म्यूचुअल फंड को मैनेज करता है उसकी सैलरी या फिर फीस के तौर पे आपसे एक्सपेंस रेशियो लिया जाता है, यानी कि छोटा सा अमाउंट आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट से लिया जाता है। अब ये जो रिटर्न्स मैं आपको बता रहा हूं या फिर और भी किसी ऑनलाइन वेबसाइट पे आप देखते हो, ये एक्सपेंस रेशियो को माइनस करने के बाद आपका जितना रिटर्न्स होता है
उसको डिस्प्ले किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि आपको जो रिटर्न्स है वो डिस्प्ले किया गया है उसमें से आपका एक्सपेंस रेशियो भी माइनस किया जाएगा। तो ये चीज आप ध्यान में रखिए कि एक्सपेंस रेशियो को डिडक्ट करने के बाद ही आपका जो रिटर्न्स डिस्प्ले हो रहा है वो एक कैलकुलेटेड रिटर्न्स डिस्प्ले किया गया है। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, जिसमें आपके बैंक अकाउंट से हर महीने एक पर्टिकुलर अमाउंट डिडक्ट होते जाएगा और म्यूचुअल फंड में निवेश होते जाएगा। अब दोस्तों एसआईपी में आपका रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट होता है और कितना रिटर्न्स आपको मिल सकता है, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। 2000 रुपए के एसआईपी पे आपको कितना रिटर्न्स मिल सकता है अगले 15 साल तक के लिए, इस वीडियो का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स पे। तो दूसरे नंबर का जो म्यूचुअल फंड है ये है मिरर एसेट लार्ज कैप फंड। तो इसके अगर हम एयूएम की बात करें तो ये है 32,981 करोड़ रुपीस का। इसके साथ साथ इसका जो एक्सपेंस रेशियो है ये है 0.50% का और इसके 3 इयर्स का रिटर्न्स अगर हम देखें तो ये है 16.63% का। तो दोस्तों इसमें भी बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न्स मिला है और सबसे ज्यादा एयूएम वाला यही म्यूचुअल फंड है दोस्तों, अगर हम आज के जो भी म्यूचुअल फंड्स डिस्कस कर रहे हैं उनकी बात करें तो। दोस्तों क्योंकि ये लार्ज कैप कैटेगरी को बिलोंग करता है, बहुत सारे लोग इस म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं क्योंकि वो ये सोचते हैं कि लार्ज कैप कैटेगरीज के जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो थोड़े से कम रिस्की होते हैं। और दोस्तों हाँ, लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स कम रिस्की होते हैं कंपेयर टू मिड कैप और स्मॉल कैप वाले फंड्स। जो स्मॉल कैप वाला फंड है उसमें सबसे ज्यादा रिस्क होता है दोस्तों, क्योंकि स्मॉल कैप कैटेगरी में वो कंपनीज आती हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन थोड़ा सा छोटा है कंपेयर टू लार्ज कैप कंपनीज। अब दोस्तों टाइम आ गया है नंबर 1 म्यूचुअल फंड का। तो एक सेकंड के लिए इस वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताएं कि नंबर 1 म्यूचुअल फंड कौन सा हो सकता है। तो सबसे पहले नंबर का जो म्यूचुअल फंड है लार्ज कैप कैटेगरी का ये है कैनरा रेबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड। इसका अगर हम एयूएम यानी कि एसेट्स अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो ये है 7,988 करोड़ रुपीस का। इसके साथ साथ इसका जो एक्सपेंस रेशियो है ये बहुत ही कम है, ये है 0.38% का और इसमें आपको बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न्स मिला है पिछले 3 साल में जो कि है 18.57% का। तो दोस्तों इसमें बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न्स मिला है। इसके साथ साथ इसका जो एक्सपेंस रेशियो है ये भी कम है और इसको जो क्रिसिल रेटिंग दी गई है 5 स्टार की रेटिंग दी गई है जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि जो भी हमने रिटर्न्स देखे हैं इन म्यूचुअल फंड्स के बारे में, ये गारंटी नहीं है कि फ्यूचर में भी आपको ऐसे रिटर्न्स मिलेंगे। हो सकता है कि थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न्स मिले या फिर हो सकता है कि थोड़ा सा कम भी रिटर्न्स मिले, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखने की जरूरत है कि लंबे समय के लिए आप इन म्यूचुअल फंड्स में निवेश कीजिए। ये 6 म्यूचुअल फंड्स हैं, जरूरी नहीं कि आप सारे म्यूचुअल फंड्स में निवेश कीजिए क्योंकि मैंने आपको कहा है, लेकिन आप इसमें से 3 या फिर 4 म्यूचुअल फंड्स को ऐसे सेलेक्ट कीजिए ताकि आप उनमें अच्छे से निवेश कर पाओ अगले 10 साल, अगले 15 साल या फिर अगले 20 साल तक और आपको अच्छा खासा रिटर्न्स मिले। अब अगले 10 साल, 15 साल या फिर 20 साल तक अगर आप एसआईपी कंटिन्यू रखते हो तो आपको रिटर्न्स कैसे मिल सकते हैं, कैसे आपका एसआईपी का रिटर्न्स कैलकुलेट होता है, इसके लिए भी मैंने अलग से एक्सेल कैलकुलेटर्स के वीडियोस बनाए हुए हैं। तो आप वो वाले वीडियोस भी देख सकते हो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों ये रहे टॉप 6 म्यूचुअल फंड्स लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी में से जिनमें आप निवेश कर सकते हो सकता है कि आपके और कोई फेवरेट म्यूचुअल फंड्स हैं जिनमें आप ऑलरेडी निवेश कर रहे हो। तो अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपके म्यूचुअल फंड का रिटर्न्स कितना है ताकि और लोगों के साथ भी ये नॉलेज शेयर हो सके। अब दोस्तों हम देखते हैं कि ऐसे कौन से इंडेक्स फंड्स हैं जिनमें आप निवेश कर सकते हो। तो ये जो इंडेक्स फंड्स हैं इनको पैसिव म्यूचुअल फंड्स कहा जाता है क्योंकि इनका जो फंड मैनेजर है इसको ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़ती स्टॉक्स को सेलेक्ट करने के लिए, क्योंकि दोस्तों ये जो इंडेक्स फंड्स हैं ये इंडाइसेस यानी कि सेंसेक्स या फिर निफ्टी को रिफ्लेक्ट करते हैं और उन्हीं के जो स्टॉक्स होते हैं उनमें ही ये म्यूचुअल फंड्स निवेश करते हैं रैंक वाइज। तो अगर मैं आपको स्मॉल कैप कैटेगरी से म्यूचुअल फंड बताऊं तो ये है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है जिसमें आपको अच्छा खासा रिटर्न्स मिला है, लेकिन वही बात है दोस्तों ये जो स्मॉल कैप फंड है ये थोड़ा सा रिस्की होता है। कम समय में अगर आपको लगता है कि आप ज्यादा पैसा कमा पाओगे, आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, तो दोस्तों ये गलत बात है। आपका दाव उल्टा पड़ सकता है। आपको लंबे समय के लिए इस म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए। अगर हम मिड कैप कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे एक और फंड है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड। इस मिड कैप फंड में भी बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न्स मिला है। तो अगर आपको ज्यादा रिस्क नहीं लेना है जो कि आपको स्मॉल कैप कैटेगरी में मिलता है तो आप मिड कैप कैटेगरी में थोड़ा सा इन्वेस्ट कर सकते हो ताकि आपको अच्छा
अच्छा रिटर्न्स मिल पाए। और अगर दोस्तों आपको ज्यादा रिस्क लेना ही नहीं है, बहुत ही कम रिस्क लेना है, तो आप लार्ज कैप कंपनीज में निवेश कर सकते हो। और सबसे अच्छा इंडेक्स फंड है जहां तक टॉप 30 कंपनीज में आप निवेश कर सकते हो, जो कि सेंसेक्स को रिफ्लेक्ट करता है, यह है एचडीएफसी इंडेक्स फंड सेंसेक्स प्लान। दोस्तों इस म्यूचुअल फंड में तो मैं भी पर्सनली इन्वेस्ट करता हूं, क्योंकि ये टॉप 30 कंपनीज ऑफ द इंडिया इसमें निवेश करता है। अगर आप नए हो और आपको नहीं पता कि एसआईपी कैसे शुरू करना है, तो इसके लिए मैंने अलग से वीडियो भी बनाया है, हाउ टू स्टार्ट एसआईपी ऑनलाइन। तो दोस्तों आप वो वाला वीडियो भी देख सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज और टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते रहते हैं, म्यूचुअल फंड्स के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। इस टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंचे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल फिनकेसी टीवी को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए आप ये वाली वीडियोस देखो।